शहर में पीडब्ल्यूडी विभाग की सरकारी बिल्डिंग मामले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तत्कालीन उपपंजीयक कंसुलाल अहरवार सहित 5 पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं नगर पालिका के 3 कर्मचारी और रजिस्ट्री लेखक रघुनंदन पाठक पर भी एफआईआर की गई। नगर पालिका की राजस्व शाखा में पदस्थ तीनों कर्मचारियों ने सरकारी जमीन को निजी जमीन दर्ज कर प्रमाण पत्र जारी किया था। रजिस्ट्री कांड में सभी आरोपियों पर मिलीभगत का आरोप है। कूट रचित दस्तावेज तैयार कर पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग बेची गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग के बड़े अधिकारियों पर रजिस्ट्री कांड में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। गौरतलब है कि इस सरकारी इमारत को धीरेन्द्र गौर और दुर्गेश पटेल ने खरीदा है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर घोटाले में सघन जांच चल रही है। कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद टीआई अरविंद्र दागी ने आरोपियों को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। लोक निर्माण विभाग के भवन क्रमांक 64 पर स्थित दफ्तरी वाला जो मकान राइट नाउ अभी जो अवस्थित है बालाजी मंदिर के सामने सिटी कोतवाली के पास, उसमें नामांतरण की दूषित प्रक्रिया व रजिस्ट्री की दूषित प्रक्रिया की वजह से उनके जो विभागाध्यक्ष के द्वारा जो प्रतिवेदन के आधार पर नगर पालिका के 3 कर्मचारियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई और रजिस्ट्रार ऑफिस के 2 कर्मचारियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई 318(4) के तहत। जैसे जैसे क्या बोलते ये प्रक्रिया में और भी लोगों के नाम यदि उजागर आ रहे हैं तो उनके ऊपर जिला प्रशासन क्या बोलते फर्दर एक्शन लेने के लिए भी प्रिपेयर है। इसमें जिस प्रकार की नामांतरण की प्रक्रिया को विधि के सम्यक अनुक्रम में अनुचित तरीके से, मतलब उसको ये कह सकते हैं कि विधि का जो पालन किया जाना चाहिए उस प्रक्रिया का पालन नहीं करते, कूट रचना के द्वारा सीएमओ के प्रतिवेदन के आधार पर जो नीचे का जो अमला है उनके द्वारा जो मनगढ़ मतलब क्या दस्तावेजों के कूट रचित और मतलब ओवर राइटिंग के द्वारा जिस प्रकार का ये नामांतरण किया गया वो बिल्कुल भी उचित नहीं था, जिसके लिए उनके खिलाफ क्या बोलते हैं प्राथमिकी दर्ज किया गया। तो सेम उसी प्रकार की जो तत्कालीन जो आपका जो सब रजिस्ट्रार थे उनके द्वारा भी और जो एक दस्तावेज लेकर उनके द्वारा भी विधि के सम्यक अनुक्रम का पालन नहीं करने के उनके पेपर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। इसके लिए अभी तक पूरा जिला प्रशासन ने अभी तक जो भी पीडब्ल्यूडी के 2 कर्मचारी, एक तो इनका एक राजाराम कुशवाहा और दूसरा एक विजय खरे जो क्या बोलते हैं सहायक ग्रेड 3 है और राजाराम कुशवाहा स्थायी कर्मी है, उनको भी शोकाज नोटिस जारी किया गया। चूँकि राजाराम क्या बोलते कुशवाहा स्थायी कर्मी है इसलिए उनको उनके चूँकि सक्षम उनके अधिकारी उनके नियुक्त अधिकारी ऐसे ही होते हैं तो उनको कार्रवाई करने के लिए है। फर्दर विजय खरे का भी हमारे पास क्या बोलते हैं हमने शोकाज नोटिस जारी किया था। शोकाज नोटिस जारी करने के बाद उनका भी उनके भी तरफ से उनका जवाब आ गया तो उनके भी फर्दर एक्शन ली जाएगी। और इसी के संदर्भ में हमने क्या बोलते हैं सीएमओ को शोकाज नोटिस डाले, एसडीओ को कमलेश मिश्रा को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए ऊपर लिखा है। उसके साथ ही हमने क्या बोलते हैं डीआर को भी नोटिस काटा है और अभी जो तत्कालीन जो सीएम है उसको भी क्या बोलते हैं शोकाज नोटिस तत्कालीन जो वहाँ पर कार्यपालन यंत्री थे और तत्कालीन जो कार्यपालन यंत्री थे और उसके पूर्व जिन्होंने कोर्ट में अपना जवाब दावा पेशा मिस्टर सिद्दीकी और राम स्नेह शुक्ला, इनके ऊपर भी क्या बोलते हैं। कल कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का दिया गया है कि लोक निर्माण विभाग की एक ज़मीन जिस पर न्यायालय द्वारा टाइटल पक्षकार को घोषित किया गया था उसका नामांतरण करने की प्रक्रिया में अनियमितता और नामांतरण प्रक्रिया के पूरे हुए बिना उसमें रजिस्ट्री किए जाने के अनियमितताओं को लेकर एक आवेदन पत्र दिया है, जिस पर 5 लोगों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया उन्होंने अपराध पाया है। जो आवेदन पत्र पर धारा 420 में फ्रॉड का एक मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज हुआ है, जिसकी विवेचना कर रहे हैं और विवेचना के दौरान जैसी साक्ष्य आएगी उसके आधार पर फिर अन्य लोगों की संलिप्तता पाए जाने पर सभी लोगों पर वैधानिक कार्यवाही की जाना है। जो 5 लोग हैं वे पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के वो शासकीय कर्मचारी हैं।